नमस्कार बच्चों, आज हम यूनिट 7 मोटिवेशन को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम मैस्लो की आवश्यकता प्राथमिकता विचारधारा पढ़ चुके हैं। हम वित्तीय और अमौद्रिक प्रेरणाओं में से भी मौद्रिक प्रेरणाएं मॉनेटरी इंसेंटिव्स को पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन फाइनेंशियल अमौद्रिक प्रेरणाओं के बारे में। इससे पहले बच्चों हम प्रोत्साहन का मीनिंग पढ़ लेते हैं। क्या होता है प्रोत्साहन? जैसा कि आपको पता है कि कर्मचारियों की जब तक इच्छा नहीं होगी वो काम शुरू नहीं करेंगे, अतः कर्मचारी को प्रेरित करने के लिए इंसेंटिव दिए जाते हैं। ये जो इंसेंटिव होते हैं ये दो तरह के होते हैं, वित्तीय और अवित्तीय। वित्तीय जिनका मूल्यांकन हम मुद्रा के रूप में कर सकते हैं, और अवित्तीय नॉन मॉनेटरी वो होते हैं जिनका मुद्रा से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। जिस प्रकार एक मनुष्य को चलने के लिए लेफ्ट एंड राइट, दाएं और बाएं दोनों पैरों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए दोनों तरह की प्रेरणाएं देनी पड़ती हैं, वित्तीय और अवित्तीय दोनों तरह की। चलिए बच्चों, आज हम गैर वित्तीय प्रोत्साहन नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स? जिन प्रोत्साहनों को धन के संदर्भ में नहीं मापा जा सकता, जिनको हम मनी के रूप में कैलकुलेट नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहते हैं? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, गैर मौद्रिक प्रेरणाएं कहते हैं, अवित्तीय प्रेरणाएं कहते हैं। मानसिक पुरस्कार के रूप में ये प्रेरणाएं होती हैं। फाइनेंशियल रूप में जो व्यक्ति संपन्न है, जिसके पास मनी है, वो मनी से तो कभी प्रेरित नहीं होगा, मोटिवेट नहीं होगा, तो उसको मोटिवेट करने के लिए नॉन फाइनेंशियल पुरस्कार दिए जाते हैं जो कि अधिक प्रभावी होते हैं। गैर वित्तीय प्रोत्साहन में हम स्थिति, संगठनात्मक जलवायु, कैरियर उन्नति उत्सव और कैरियर उन्नति अवसर, नौकरी संवर्धन, कर्मचारी मान्यता कार्यक्रम, नौकरी सुरक्षा, कर्मचारी भागीदारी, कर्मचारी सशक्तिकरण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं बच्चों, स्थिति, स्टेटस, पद स्थिति जिसे हम स्टेटस कहते हैं, पद या स्थिति जिसे हम स्टेटस कहते हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सम्मान की ज़रूरतों को पूर्ण रूप से भरता है। ठीक है, पद का क्या अर्थ है? पोजीशन या रैंक। पद छोटा हो या बड़ा हो, व्यक्ति चाहता है कि मुझे क्या मिले? हाई रैंक मिले। लेकिन जैसे जैसे रैंक बढ़ता है, पोजीशन बढ़ती है, स्टेटस बढ़ता है, उससे जुड़े हुए अधिकार, उत्तरदायित्व, अन्य सुविधाएं भी क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। व्यक्ति जैसे सुविधाओं में, जैसे उसको कार मिल जाएगी, एक नौकर की सुविधा मिल जाएगी या कैबिन मिल जाएगा, तो जैसे जैसे अधिकार बढ़ता है उसके साथ साथ उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती है। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे क्या मिले? बड़ा रैंक मिले। ये एक मनोवैज्ञानिक व सामाजिक आवश्यकता है। स्टेटस में बढ़ोतरी करके स्टेटस को बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं? कर्मचारी को अभिप्रेरित, मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका संगठनात्मक वातावरण, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, संगठन की प्रणाली। अगर संगठन का वातावरण चिंता मुक्त नहीं है, बेहतर नहीं है, तो कर्मचारी को अगर महत्व नहीं दिया जाता तो व्यक्ति क्या रहेगा? हमेशा चिंता में रहेगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है उसे, तो कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन से संतुष्ट नहीं होगा, अपने संस्था से संतुष्ट नहीं रहेगा। तो क्या होगा? अब्सेंट रेशो बढ़ जाएगी, लेबर टर्नओवर रेशो बढ़ जाएगी, कर्मचारी उस संगठन को छोड़कर नए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेंगे। अतः मैनेजमेंट और मैनेजर को क्या करना चाहिए? बेहतर संगठनात्मक वातावरण उपलब्ध करवाना चाहिए, अपने कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता देनी चाहिए, उन्हें पुरस्कार देना चाहिए। इस प्रकार वो अभिप्रेरित हो सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, करियर बढ़ोतरी अवसर। कैसे मिलती है तरक्की? कर्मचारियों के प्रदर्शन में सुधार से तरक्की मिलती है। ठीक है, तो संगठन का प्रत्येक कर्मचारी अपने जीवन में तरक्की चाहता है, प्रमोशन चाहता है। अगर किसी संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों के लिए तरक्की, प्रमोशन के अवसर नहीं है, तो कर्मचारी क्या करेगा? उस संगठन में रहना नहीं चाहेगा। लेबर टर्नओवर रेशो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, वो नए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेगा। अतः मैनेजमेंट और मैनेजर्स, प्रबंधक और मैनेजमेंट को उपयुक्त कौशल विकास कार्यक्रम देकर, प्रशिक्षण या विकास देकर, सुविधाएं देकर कर्मचारियों को पदोन्नति करने के अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे कर्मचारी क्या होंगे? मोटिवेट होंगे और वो उस ऑर्गेनाइजेशन में बने रहेंगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका नौकरी संवर्धन, कार्य संपन्नता, जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का क्या मतलब है? कार्य के महत्व को बढ़ाना। कई बार व्यक्ति एक जैसे काम करते करते बोर हो जाते हैं,
ठीक है। तो और कई व्यक्ति चाहते हैं कि मुझे कुछ नया मिले, कुछ चुनौतियां मिले, मुझे कोई नए विकास के अवसर मिले, ठीक है। तो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति को अधिक उत्तरदायी विकास के अवसर नहीं मिलते तो वो क्या करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देगा, नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेगा, तो उस संस्था की लेबर टर्नओवर रेशियो बढ़ जाएगी। तो क्या करना चाहिए, कार्य संपन्नता या जॉब मैनेजमेंट का अर्थ है कार्य के महत्व को बढ़ाना, अर्थात ऐसी जॉब जिसमें अधिकार, उत्तरदायित्व एवं चुनौतियों का क्षेत्र विस्तृत हो, वाइड हो, अधिक चुनौतियां मिले, अधिक अधिकार मिले, उच्च स्तरीय ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता हो ताकि वह कर्मचारी क्या करे, ट्रेनिंग ले सके, निर्णय लेने में उन्हें स्वतंत्रता हो ताकि वो मोटिवेट हो गए। कर्मचारियों को अगर इस तरह की जॉब दी जाएगी तो वो गर्व महसूस करेंगे, प्राउड फील करेंगे और वो क्या होगा, ही मोटिवेट, अभिप्रेरित हो जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, कर्मचारी पहचान कार्यक्रम, कर्मचारी मान्यता कार्यक्रम, ठीक है। प्रत्येक कर्मचारी चाहता है कि संगठन में मेरी पहचान हो, मैं सबसे अलग दिखूं, मेरे को लोग पहचाने। अतः मैनेजमेंट और मैनेजर को क्या चाहिए, कर्मचारियों की पहचान स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। कैसे हो पहचान, कैसे करनी चाहिए कर्मचारियों की पहचान, अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, कर्मचारी अच्छा काम करता है, उसका कार्य निष्पादन अच्छा है, टाइम पर है, तो उसे क्या देना चाहिए, बधाई देनी चाहिए, उसे वेल डन कहना चाहिए। उसकी उपलब्धियों को, उस कर्मचारी की उपलब्धियों को सूचना पट पर प्रदर्शित करना चाहिए। एक ऐसा सूचना पट बनाना चाहिए जहाँ पे मंथली वाइज या वीकली वाइज जो कर्मचारी अच्छा काम करता है उसके नाम को लिख देना चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन की मैगजीन में उसका नाम को छापना चाहिए, उसे सर्टिफिकेट देने चाहिए, स्मृति चिन्ह देने चाहिए, ठीक है। अगर वो अच्छे सुझाव देता है तो उसको वैल्यू देनी चाहिए, तो इससे क्या होगा, कर्मचारी मोटिवेट होंगे, ठीक है। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है बच्चों, टीचर भी आपको इसी तरह से मोटिवेट करती है वेल डन कह के। तो जैसे आप टीचर आप अच्छा काम करते हो तो वेल डन कहती हो तो आप अधिक प्रोत्साहित होते हो ना, इसी तरह से कर्मचारी भी अगर उनको अच्छी तरह उनको एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी तो वो क्या करेंगे, आगे से अच्छा काम करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो हर जगह यूज़ होता है। नेक्स्ट है बच्चों जॉब सिक्योरिटी, जैसा कि बच्चों आपको नाम से पता चल रहा है, जॉब सिक्योरिटी मतलब जॉब की सिक्योरिटी, काम की सिक्योरिटी, जो हम काम करें वो सिक्योर रहे। अगर एक कर्मचारी को हमेशा डर लगा रहता है कि मुझे नौकरी से कभी भी हटा दिया जाएगा, मुझे कभी भी निकाल दिया जाएगा, तो क्या वो दिल लगा कर काम करेगा, नहीं करेगा ना। लेकिन अगर मैनेजमेंट उसे ये आभास दिलाए कि उसकी जॉब परमानेंट है, उसे काम से नहीं निकाला जाएगा, वो तो चिंता मुक्त होकर काम करेगा, उसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तभी तो क्या होता है कि जो कर्मचारी जिसको सैलरी अधिक मिल रही है लेकिन उसकी जॉब परमानेंट नहीं है, अस्थायी है, तो वो उसकी बजाय वैसी जॉब चाहेगा, चाहे सैलरी कम भी मिल जाए मुझे, लेकिन मेरी जॉब क्या हो, परमानेंट हो। तो ऐसी जॉब को क्या देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 7 एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, निर्णय लेने में कर्मचारियों को शामिल करना। अगर किसी प्लानिंग या नीति बनाते समय, पॉलिसी बनाते समय कर्मचारियों से सुझाव मांग लिए जाते हैं, सजेशन मांग लिए जाते हैं, तो कर्मचारी क्या हो जाते हैं, प्रोत्साहित हो जाते हैं, अभिप्रेरित हो जाते हैं, ठीक है। हाँ भी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझसे सुझाव मांगा, मेरे सजेशन मांगी, मेरी भी संस्था में क्या है, कोई वैल्यू है, कोई अहमियत है, ठीक है। और इस तरह से जो तैयार की गई नीतियाँ होती हैं उसको सफल बनाने में वो पूरी तरह से क्या देते हैं, सहयोग देते हैं। तो ये क्या था, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है बच्चों आपका एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, कर्मचारी सशक्तिकरण। क्या है कर्मचारी सशक्तिकरण, मतलब कर्मचारियों को अधिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना। कर्मचारियों की निर्णय लेने की स्वतंत्रता को अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ा दिया जाता है तो कर्मचारी समझते हैं कि वे संगठन का एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अगर कर्मचारियों को या अधीनस्थों को अधिक स्वतंत्रता दे दी जाती है, जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो उनके अंदर ये भावना पैदा होगी कि कार्य के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, संगठन के लिए महत्वपूर्ण है, हमारा भी क्या है, संगठन में क्या है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो बच्चों ये हमने सारे क्या पढ़े, गैर वित्तीय प्रोत्साहन पढ़े। तो अब तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव में पे एंड अलाउंस पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप, रिटायरमेंट बेनिफिट और पीक्यूएस पढ़ चुके हैं। अब हमने क्या पढ़ा है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में, स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, करियर एडवांसमेंट, जॉब मैनेजमेंट,
एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तो ये सारे हमारे क्या आते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसको मुद्रा के रूप में नहीं दिया जाता, क्योंकि एक सीमा तक व्यक्ति को आप जब तक उनकी बेसिक नीड पूरी नहीं होती तब तक तो वो फाइनेंशियल इंसेंटिव चाहेंगे, लेकिन अगर क्या कर्मचारियों की फाइनेंशियल नीड, बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी है तो वो क्या चाहेंगे, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव चाहेंगे। तो दोनों का ही महत्वपूर्ण रोल है एक ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं मौद्रिक और अमौद्रिक प्रेरणाओं में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। ठीक है बच्चों, इसमें हम बेसिक्स में के आधार पर पढ़ेंगे। बेसिस में पहला क्या है, मेजरमेंट। जो मौद्रिक प्रेरणाएं होती हैं उन्हें हम मनी के रूप में मापते हैं, लेकिन मौद्रिक प्रेरणाएं तो मुद्रा के रूप में नहीं होती, इसीलिए इन्हें मुद्रा में नहीं बांटा जा सकता। सुटेबल, जो मौद्रिक प्रेरणाएं होती हैं वो आपने पिरामिड किया था, ठीक है, लोअर लेवल, थर्ड लेवल और प्लेटफॉर्म लेवल जहाँ श्रमिक काम करते हैं उनके लिए मॉनेटरी इंसेंटिव उपयुक्त है, लेकिन जो सेकंड लेवल है, जो मैनेजर होते हैं उनके लिए क्या चाहिए होता है, अमौद्रिक प्रेरणाएं चाहिए होती हैं। लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मौद्रिक प्रेरणाएं तब तक ही महत्वपूर्ण है जब तक मनुष्य की बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान पूरी नहीं होती। उसके बाद जब हमें उनके हाई लेवल की नीड्स को पूरा करना है तो हम इन्हें मौद्रिक प्रेरणाएं ना देकर क्या देते हैं, अमौद्रिक प्रेरणाएं देते हैं, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव देते हैं। विजिबिलिटी, देखने योग्य, जो वित्तीय प्रेरणाएं होती हैं उन्हें देखा जा सकता है क्योंकि हम मनी में रिलेट कर रहे हैं, मनी में माप रहे हैं उसे, लेकिन जो अमौद्रिक प्रेरणाएं होती हैं वो व्यक्ति संतुष्ट है और ऑर्गेनाइजेशन में लंबे स्तर तक रहता है, कोई झगड़ा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, तो इससे ये मापी जा सकती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी बहुत पुराने हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स का बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है। तो बच्चों ये हमारा था यूनिट 7, यहाँ हमारा ख़त्म होता है मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच।